नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी खास होगा क्योंकि हमारे साथ है विजय सर, जो कि मथुरा वेटनरी कॉलेज से इन्होंने डिग्री प्राप्त की है वेटनरियन का, और काफ़ी कुछ इनके पास नॉलेज है काफ रेयरिंग में, यानी कि बछिया पालन में। सर पिछले 5 सालों से काफ रेयरिंग पर काम करे पंजाब हरियाणा में, काफ़ी इनका नाम है, काफ़ी चर्चा, और आज ये बिहार में आए हुए हैं पटना में। तो आज हम इनसे जानने का प्रयास करें कि बछिया पालन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है सर। नमस्कार। और आप एक बार अपने हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिएगा सर। सबसे पहले तो सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार जी। और प्रिंस जी को, जो कि इस YouTube के माध्यम से सभी किसानों को सही जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं विजय कुमार विश्वकर्मा, मैं मथुरा वेटनरी कॉलेज से पास आउट हूँ और मैं सर्वल कंपनी के साथ पिछले 5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। तो सर्वल एक फ्रांस की कंपनी है जो कि जो भी गाय के बच्चे हैं या भैंस के बच्चे हैं या गोट फार्मिंग कर रहा है या किसी भी तरीके का डेयरी फार्मिंग, काऊ या बफेलो, वो बच्चों को कैसे रख रखाव किया जाए, कैसे उनका पालन किया जाए, इस कंपनी लगभग 70 साल से एक्सपर्ट है। 1959 की कंपनी है। भारत में लगभग इसको 5-6 साल हो गए अभी आए पूरे, और ये बनाती है स्पेशल मिल्क रिप्लेसर। तो अभी क्या है कि उसके बारे में ना बात करके हम सर बात करते हैं कि बछिया पालन, लोगों को ये बहुत ही लोग इसके बारे में कम ही जानते हैं। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि बछिया पालन करेंगे तभी डेयरी का भविष्य तय हो पाएगा, अच्छा भविष्य तय हो पाएगा। तो बछिया पालन कैसे करने, काविंग का सीजन भी आ रहा है अभी के समय तो में। देखिए अभी सर क्या है, सभी फार्मों पे जो काविंग शुरू होने वाला है, चाहे गाय का पालन हो जो कर रहे हैं या भैंस का पालन कर रहे हैं, तो हम लोग इन चीज़ों से काफ़ी दूर हैं। कि जैसे बछड़ी पालन जिन स्टेट में हो रहा है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा में आप लगातार नाम सुन रहे होंगे कि हाँ यहाँ पे अच्छे से डेयरी फार्मिंग होती है। तो अच्छे से डेयरी फार्मिंग इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पे बच्चों का रख रखाव अच्छे से पहले होता है। उनकी प्रायोरिटी होती है कि जो बच्चे आ रहे हैं उनका रख रखाव अच्छे से हो। तो अभी जैसे मान लीजिए गाय या भैंस ब्याह गई, तो आपको क्या करना है, 4 दिन तक उसको पहले भरपूर मात्रा में खीस देना चाहिए, और उसकी जो नाभि है उसको 7% आयोडीन सॉल्यूशन लेके उसको डिप करना चाहिए, या बीटा आयोडीन अगर कुछ मिल जाए। और कोशिश करिए बच्चे को और जो गाय ब्याने वाली है उसको पहले अलग कर दें। वो साफ सुथरे जगह पे, ऐसे जगह कर दीजिए कि किसी भी तरीके का ना तो बच्चे को इन्फेक्शन लगे ना तो गाय को इन्फेक्शन लगे। और उसके नाभि, जैसे ही गाय पे आ गई तो पहले सबसे पहला प्रथम काम आपको करना है, उसकी नाभि को सुरक्षित तरीके से कट करके बांध देना है और उसमें डिप करना है आयोडीन सॉल्यूशन, 7% आयोडीन सॉल्यूशन। क्योंकि क्या होता है, जब उसी रास्ते बहुत सारी बीमारियां बच्चों को लगना शुरू हो जाती हैं शुरुआत के दौर में, और बच्चों का जो घुटना होता है वो सूज जाता है। कई बार उनकी जो नाभि है वो सूख मतलब एकदम सूजन हो जाता है और वहाँ पे पक जाता है। तो किसान वहाँ पे परेशान हो जाता है दवाई कराते कराते, और बच्चों की मॉर्टेलिटी हो जाती है, वो बच्चे मर जाते हैं। तो ये सबसे पहला प्रथम काम है। उसके बाद 4 दिनों तक पहले आधे घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको कोलेस्ट्रॉम, जो कि खीस कहते हैं जिसको, वो प्रोवाइड करना है, क्योंकि पशु को क्या करना है, हमको उसकी इम्यूनिटी बढ़ाना है। तो 4 दिनों तक ये आपने काम कर दिया। 4 दिनों तक 10 से 12% खीस मिलना चाहिए बच्चे को। उसके बाद से आपको मिल्क पिलाना है, दूध कितना मिलना चाहिए, 3 महीने तक मिलना चाहिए। 10 से 12% उसके शारीरिक वेट का पूरे 3 महीने में। अगर भरपूर मात्रा में आपने उसको दूध नहीं दिया और उसको पहले ही हरा चारा या इस तरह की कुछ सामग्री आप देने लगे, तो बच्चों का पेट निकलने लगेगा और वो बच्चे फ्यूचर में जाके, भविष्य में जाके प्रोडक्टिव नहीं होंगे, वो ज़्यादा दूध नहीं देंगे। और आपको दिखेगा कि मैंने इनको पाल दिया, वो बड़े हो गए, बट वो बस उतना ही है, वो आगे प्रोडक्टिव नहीं होंगे। जी। तो बच्चों को भरपूर मात्रा में दूध भी मिलना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आता है किसान को कि वो भरपूर मात्रा में दूध कई बार नहीं दे पाता है, उसके पास दूध शॉर्टेज हो जाता है या दूध महंगे अच्छे रेट पे बिक रहा है। तो उसका दूसरा भी आपके पास उपाय है। आप जैसे अभी हमारे यहाँ ये चलन 5 सालों में शुरू हुआ मिल्क रिप्लेसर का, ये सर्वल की मिल्क रिप्लेसर का बैग है। अगर आप दूसरे कंट्री में जाएंगे, जैसे कि यूएस है, नीदरलैंड है, और जगहों पे जाएंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें आज से 50 साल पहले से शुरू हैं। वहाँ पे वो लोग बच्चों को मिल्क रिप्लेसर के थ्रू ही पालते हैं। अब मिल्क रिप्लेसर क्या है सर? बिल्कुल, सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा, मिल्क रिप्लेसर एक दूध है, ये माँ के ही दूध का बना है, पाउडर फॉर्म में है।
और इसमें अलग से जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ ऐड किया गया है। अच्छा। ये माँ के ही दूध को इकट्ठा करके पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है और इसमें आपको अलग से बच्चे को लीवर टॉनिक देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कीड़े की दवाई देना है 3 महीने तक और मिल्क रिप्लेसर आप उनको पिला सकते हैं। तो कितने से कितने महीने तक के बच्चे को पिलाना है सर ये? सर ये बस जो स्टैंडर्ड है बच्चों को हाँ। मात्र 3 महीने तक दूध देना होता है। तो 3 महीने के बाद नहीं? 3 महीने के बाद आपको दूध देने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने होता क्या है कि जैसे आप 5 दिन मैंने आपको बताया खीस दिया, 5 दिन के बाद उनको दाना देने लगी है। उनके सामने काफ स्टार्टर रखना जरूरी है अच्छा। ताकि उनके रूमन का डेवलपमेंट हो। आगे क्या है, हमको उनको दुधारू पशु बनाना है। जी जी। जब आपका काफ जो 1.5 से 2 किलो दाना खाने लगे उसके बाद दूध बंद कर देना चाहिए। तो 3 महीने बाद आपको दूध देने की आवश्यकता नहीं है। बस 3 महीने तक ही मिल्क रिप्लेसर देना है या दूध देना है। अब मिल्क रिप्लेसर क्यों देना है? क्योंकि यह एक बैलेंस डाइट है। अच्छा। इसमें फैट ऊपर नीचे नहीं होता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल हर चीज़ एक सामान्य तरीके से है। तो इसको पिलाने से क्या होगा, पशु की भी ग्रोथ जो है वो सामान्य तरीके से होगी और इसको बनाना बहुत आसान है। तो क्या माँ का दूध मतलब बेहतर नहीं है? माँ का दूध मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेहतर नहीं है, लेकिन माँ का दूध शॉर्ट पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे फार्म हैं जहाँ पे दूध शॉर्ट हो गया, उनका दूध ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बना रहे हैं या अच्छे रेट पे दे रहे हैं और छोटे बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, तो ये उससे सस्ता पड़ेगा। अच्छा। आप मिल्क रिप्लेसर दे सकते हैं क्योंकि ये भी दूध ही है, ऐसा नहीं ये कोई केमिकल है, ये दूध ही है। दूध इसको पाउडर फॉर्म में बनाया गया है और इसमें 70 से 80% डेयरी ही प्रोडक्ट है, जैसे कि स्किम मिल्क पाउडर है, वे प्रोटीन है। अच्छा। इसमें वेजिटेबल प्रोटीन है, जैसे कि हाइड्रोलाइज्ड व्हीट ग्लूटीन है, गेहूं का जो प्रोटीन होता है 82% है। इसमें प्रीमिक्स है, सभी तरह के ट्रेस एलिमेंट्स हैं। तो आपको मिनरल मिक्सचर भी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सारी चीज़ें इसमें एडेड हैं। सब कुछ। जैसे हम अपने बच्चों को बॉटल का दूध पिलाते हैं ना, उसी प्रकार ये भी एक फार्मूला मिल्क है गाय और भैंस के बच्चों के लिए। अच्छा, अब दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कोशिश करिए कि थन से दूध ना पिलाएं, बोतल से दूध पिलाइए। बोतल से क्या होता है, जैसे ये 2.5 लीटर का माप है, जब किसान थन से दूध पिलाता है तो उसको पता ही नहीं लगता है कि बच्चा कितना दूध पिया। लेकिन अगर वो बोतल से दूध पिलाएगा तो उसके पास नाप रहता है कि हाँ मैंने उसको 2.5 लीटर दूध पिलाया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम से कम 10 से 12% उसके शारीरिक वेट का दूध चाहिए, मिलना चाहिए पूरे दिन भर में 3 महीने तक। तो थन से तो आप नहीं नाप सकते, लेकिन बोतल से तो आप नाप सकते हैं। तो उसी तैयार करते हैं इसको। अब मैं बताऊंगा मिल्क रिप्लेसर तैयार करने का तरीका। ये 10 किलो और 25 किलो का बैग है, तो 10 किलो में 80 लीटर दूध बनता है, 25 किलो में 200 लीटर दूध बनता है। और जैसे 1 किलो, जैसे आपको 1 लीटर दूध बनाना है तो 140 ग्राम पाउडर लीजिए। अच्छा। 1 लीटर गर्म पानी लीजिए। कितना डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए वो? 45 से 50 डिग्री सेल्सियस आप गर्म पानी ले लीजिए। 45 से 50 जी। खौलता पानी नहीं लेना है, साफ सुथरे बर्तन में ले लीजिए। उसमें 140 ग्राम पाउडर डाल दीजिए, मिला दीजिए। उसको 38 डिग्री तापमान पे, ठंडा दूध नहीं पिलाना है, गुनगुना दूध पिलाना है। बच्चे का मुंह भी ना जले, इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा नहीं होना चाहिए। ठंडा दूध पिलाएंगे तो कई बार दस्त भी लग सकता है, इस वजह से मैं कहता हूँ कि ठंडा दूध नहीं पिलाना है। तो ये पिलाने का तरीका है सर। 3 महीने तक आप इसका पशुपालन अपने जो भी पशुपालक है अपने बच्चे को ये मिल्क रिप्लेसर पिला सकता है। ये कितना गर्म होना चाहिए? ये भी तो मायने करते हैं। 45 डिग्री का तो मतलब वो पानी आपको चाहिए जी, लेकिन ये कितना गर्म होना चाहिए पिलाने के लिए? ये 38 डिग्री जो 38 डिग्री जी 38 डिग्री तापमान पे आपको पिलाना है इसको। अच्छा। तो इससे बच्चों का काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा। इससे प्रतिदिन आप 800 से 900 ग्राम प्रतिदिन का ग्रोथ ले सकते हैं। अभी जैसे पंजाब में हम बछिया तैयार करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि वेट भी नाप के रखते हैं, बर्थ वेट, जन्म के वक्त कितना वेट हुआ। तो जब वो 3 महीने में वेट कैलकुलेट करते हैं तो 1 कुंटल क्रॉस कर चुका होता है बच्चा। मतलब प्रतिदिन 800-900 ग्राम प्रतिदिन का ग्रोथ ले रहा होता है। लेकिन उसको आपको सही तरीके से करना है। और कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल नंबर है 8840596884। तो आप इस पे कॉल करिए, मैं आपको काफ रियरिंग के बारे में भरपूर जानकारी दूंगा और मैं चाहूँगा कि आप सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बने। तो अब बात आती है कि इकोनॉमिकली किसान को क्या बेनिफिट होगा इसमें? जैसे मान लीजिए अभी दूध का रेट क्या है सर? अभी तो मान के चलिए 40 है। 40, तो ये आपको मान के चलते हैं। हाँ, तो ये आपको 32.5 रुपया लीटर पड़ रहा है। अच्छा। ये 34 रुपया। तो देखिए अगर ये पिलाता है तो 7.5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये पिलाता है तो 6 रुपये पर लीटर का प्रॉफिट होता है। जी सर। जी।
और साथ में एक बैलेंस डाइट मिल रहा जी, है, जी। उसको लिवर टॉनिक या किसी तरह का मिनरल मिक्सचर अलग से नहीं देना है, और ग्रोथ भी अच्छी आ रही है। जी। तो चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी बछिया पालन के बारे में भी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।